नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज का वीडियो में। आज का वीडियो प्राचीन इतिहास सिंधु सभ्यता से है। अगर आप किसी भी तरह की एक दिवसीय एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए चलते हैं बिना देर किए हुए आज का पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुआ था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। अगला है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोगों माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो लोथल। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम सहनी 1921 में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? यानी सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। अगला है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो खेलखरी। अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सुरकोटदा में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता किस किस सभ्यता के समकालीन थी? तो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अगला है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल। यानी सिंधु सभ्यता का बंदरगाह तो लोथल था। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? तो शहरी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग की। यानी हड़प्पा सभ्यता जो था वो क्या था? कांस्य युग का। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो कालीबंगन राजस्थान में पड़ता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, सिंध का नखलिस्तान यानी बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा से। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानगार पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर? तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर है हड़प्पा। अगला प्रश्न है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपर किस नदी के किनारे स्थित था? तो सतलज नदी के। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा संस्कृति में। अगला प्रश्न है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन हुआ है? तो बैल का। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? यानी मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आदि शिव का। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित हैं? तो सिंध में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो था वह त्रिभुजाकार था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का। यानी हड़प्पा के जो बर्तन मिट्टी का बर्तन था वह सामान्यतः लाल रंग उस पर उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल में घरों में कुआओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह सौराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है? यानी किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारी संबंध थे? तो बैल के। अगला प्रश्न है,
मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत हैं? तो विशाल अन्नागार यानी धान्य कोठार, यानी मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है विशाल अन्नागार या धान्य कोठार। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति। यानी हड़प्पा कालीन लोगों ने शहरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाकाली स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो लोथल से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो दैमाबाद से। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी लार्जबाद यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो मातृशक्ति में, यानी सिंधु घाटी के जो लोग थे वो विश्वास करते थे मातृशक्ति में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो एक व्यक्ति हैं दयाराम सहनी और एक हैं राखलदास बनर्जी। यानी दो व्यक्ति में से एक कौन है? दयाराम सहनी और दूसरा है राखलदास बनर्जी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? यानी सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो आदि ऐतिहासिक युग में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो आदि ऐतिहासिक काल में। दो प्रश्न रिपीट कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो धौलावीरा से। अगला प्रश्न है, चनहुद्रो के उत्खनन का निर्देशन किया था? J.H. मैके ने। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं? तो मुंडी काक और सुरतागोई। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आध शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन है? तो व्याघ्र, हाथी, हिरन, गैंडा एवं भैंस। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्त मूर्ति प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा से। अगला प्रश्न है, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो चनहुद्रो से। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सदृश्य हैं? तो लोथल से। अगला प्रश्न है और आज के लिए लास्ट है, स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो गुजरात में। तो आप आज देख रहे थे सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता। आज के लिए प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। अगर आप बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, BSSC, BPSC या किसी भी एक दिवसीय एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इन टॉपिकों को एक बार जरूर देख लें। आपके लिए टॉपिक अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।